बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 5 फरवरी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका। वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में भी ना थी। साबर शाकर के तहरीक इंकशाफात क्या हैं, आपके साथ इस वीडियो में 2 बड़ी खबरें, ऐसी बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो साबर शाकर का इंकशाफ डिस्कस किया जाएगा और एक खबर मुझे बावसूख जराए से मिली है, वो खबर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन तमाम खबरें यहाँ पर डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। सबसे पहले आज के इस मौके के ऊपर, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर, चीफ जनरल कमर बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान सामने आया है। वो बयान आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने कश्मीरियों की जद्दोजहद की आज़ादी को सलाम पेश किया है। यहाँ पर ISPR की जानब से जारी करदा पैगाम के मुताबिक आर्मी चीफ ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मुजालिम का जुर्रत और बहादुरी का से मुकाबला कर रहे हैं। ISPR के ट्विटर पैगाम के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के शहरी भारतीय फौज के बेमाना जालिम इंसानी हकूक की पामाली और भारतीय फौज के लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इंसानी अलमियत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के मसले को अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाएगा और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल करके दम लेंगे। आज एक बहुत अहम दिन है और इस अहम दिन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें जो सियासी गैदरिंग नज़र आई। शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी में जलसा किया और जो अपोजिशन जमाती थी, जो PDM है, इन्होंने बाकायदा तौर पर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसा किया। इमरान खान साहब ने भी वहां पर जलसा किया। उन जलसों में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले साबर शाकर की जानब से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर यह है कि साबर शाकर की जो लास्ट वीडियो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की, उसमें उन्होंने इंकशाफात करते हुए कहा कि श्रीनगर में भी इमरान खान के पोस्टर लगे हैं और श्रीनगर में इमरान खान साहब के पोस्टर लगना और उसके ऊपर इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना इस चीज की निशानदेही है कि श्रीनगर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग जो कि इमरान खान साहब की से मोहब्बत करते हैं और उन्हें इमरान खान साहब की सलाहियतों के ऊपर यकीन है। यहाँ पर उनकी जानब से ये एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साबर शाकर कहते हैं कि जो कश्मीर की अवाम है उनका ज़रात इमरान साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतमाद नज़र आ रहा है, जो कि बहुत खुश आइन बात है और वो लोग ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला इमरान खान साहब इंशाल्लाह हल करवा सकेंगे। अब पढ़ते हैं जो आज के जलसे हुए, जो वहाँ पर बातें हुई, वो अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर आपको वो खबर बताऊंगा कि वो खबर कौन सी है जो किसी के वहम गुमान में नहीं थी। एक तो साबर शाकर ने जो खबर दी कि श्रीनगर में भी इस तरह के जो पोस्टर हैं वो लग चुके हैं, जो कि वहम गुमान में भी नहीं था कि 5 फरवरी को, और जब बाकायदा तौर पर इंडिया की जो फौज है वहाँ पर मुजालम डा रही है और वहाँ पर जुल्म सितम कर रही है, इसके बावजूद भी वहाँ के जो जुर्मंद कश्मीरी हैं वहाँ पर वो लोग बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पोस्टर भी श्रीनगर में लगा रहे हैं। ये एक बहुत खुशाइन बात है। इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है और इंशाल्लाह जिस तरह जनरल कमर बाजवा साहब कहते हैं कि कश्मीर का मसला इंशाल्लाह हल होगा, तो इंशाल्लाह हल होगा। हमें अपनी फौज के ऊपर मुकम्मल एतबार है। शेख रशीद साहब ने आज रावलपिंडी में जलसा करते हुए कहा कि जो PDM के लोग हैं ये 26 मार्च का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इनको मैं इस टाइम ऑफर देना चाहता हूं और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 26 मार्च का इंतजार मत करें।
26 फरवरी को ही आ जाए, हम देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो फौज शेख रशीद साहब ने, वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान ने कहा, जो बंदा फौज के खिलाफ जाएगा, जो बंदा फौज के खिलाफ बोलेगा, उसकी जुबान हम गुत्थी से खींच कर बाहर निकालेंगे। हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो बंदा फौज के खिलाफ जाएगा। ये दो टोक पैगाम शेख रशीद साहब ने जारी किया। शेख रशीद साहब ने वहां पर मजीद ये कहा कि ये लोग पूरे पाकिस्तान में जलसा कर रहे हैं। इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रावलपिंडी में क्यों नहीं आते। उन्होंने रावलपिंडी की जो पटवारी जुबान है उसमें उन्होंने कहा, अच्छो ना पिंडी तुसांगी चा पलासा। इस तरह शेख रशीद साहब ने उनको कहा, जिसका मतलब ये था कि आप पिंडी आए, आपको चाय पिलाऊंगा। और इसके अलावा शेख रशीद साहब ने उनको कहा कि ये लोग जो हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में 126 दिन का जो धरना दिया था, उसमें मैंने उनके आगे हाथ जोड़े थे कि आप ये ना करें, लेकिन इमरान साहब मान नहीं रहे थे। फिर भी वो कुछ हुआ, लेकिन हमें उससे कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये अगर जलसा करेंगे, इस तरह का धरना करेंगे, तो पहले बात है कि 126 दिन ये कर नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो इनको हासिल वसूल कुछ भी नहीं होने जा रहा। शेख रशीद साहब ने आज बकायदा तौर पर उनको कहा कि ये लोग, इन्होंने जलसा रावलपिंडी में करना था, तो बजाय ये रावलपिंडी में जलसा करने के, ये लोग मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो गए और वहां पर इन्होंने जलसा किया। तो इससे ये लगता है कि अपोजिशन डरी हुई है, और वो जो कह रहे थे कि रावलपिंडी का रुख करेंगे, तो अब वो तमाम तर चीजें चेंज हो चुकी हैं। रावलपिंडी की जानब ये बढ़ना नहीं चाहते। आज मरियम नवाज शरीफ ने जो जलसा किया, वहां पर उन्होंने फिर इमरान खान साहब को ताने मारे कि तुम सिलेक्टेड हो, तुम एक रिजेक्टेड हो, तुमने कश्मीर का सौदा किया, सकूते कश्मीर किया। सकूते ढाका के बाद अगर किसी सकूते कश्मीर का नाम आता है, जिसने कश्मीर बेचा, वो इमरान खान साहब थे। और कश्मीर का, पाकिस्तान का जो अकेला बेटा है वो नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ एक दलेर लीडर है। ऐसा कहना था मरियम नवाज शरीफ साहबा का। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने वहां पर यह नहीं बताया कि जब कश्मीर के उय्यर रहनुमा जो लीडर थे, जब नवाज शरीफ दिल्ली गए थे, तो वहां पर उनके जो उय्यर रहनुमा लीडर थे, जो उनसे वहां पर मिलना चाहते थे, तो वहां पर बजाय नवाज शरीफ ने उनके साथ मिलने के, वहां के जो आर्टिस्ट आए हुए थे, वहां के जो बॉलीवुड के अदाकाराएं आई हुई थी, उनसे मुलाकात कर ली। लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात क्यों नहीं की? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आए हुए थे। वो इस चीज को फख्र से और हमेशा तकब्बराना लहजे के साथ कहती हैं कि कश्मीर के मौजू को और कश्मीर के मसले को इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर माना था। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा, क्या आपके पास ऑन द रिकॉर्ड वो बयान पड़ा हुआ है? आप क्यों लोगों से झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके ये बात करती हैं? आपके अपने जो शादी थी आपके घर, वहां पर नरेंद्र मोदी आता है, तो आपको उसके ऊपर एतराज नहीं होता। कुलभूषण यादव की बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं याद दहानी कराना चाहता हूं कि कुलभूषण यादव जो है वो इमरान खान साहब की वजह से, ये जो केस जो कि आलमी सतह के ऊपर ये जो केस गया था, वो इमरान खान साहब नहीं लेके गए थे। वो आपके जो आजकल के पीडीएम के जो आपके रिश्तेदार हैं और जिनके साथ आप इत्तेहादी बने बैठे हैं, ये इन लोगों की वजह से, इन लोगों की नाअहली की वजह से, और कुलभूषण का नाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ लेना पसंद नहीं करते थे, तो आज उनको कुलभूषण याद आ गया। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर बेचा। अगर कश्मीर बेचा तो आज वहां पर जो श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं, तो वो क्यों लगे हुए हैं? इससे सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यहां पर जब मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां पर खिताब कर रही थी,
तो वहां पर उन्होंने खिताब तो किया, लेकिन जो ड्रोन शॉट में देख रहा था, जो ड्रोन के नजर आ रहे थे, जितने भी शॉट्स नजर आ रहे थे, तो वहां पर आप देख सकते हैं और यकीनन आपने देखा होगा कि वहां के जो जलसा था, जो ग्राउंड था, वो पीछे से खाली नजर आया। एक तो वहां पर खाली नजर आया, वहां पर इनको मुंह की भी खाना पड़ी, क्योंकि वहां पर इस टाइम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। वहां पर जो वज़ीर आज़म है वो नून लीग के बंदे हैं, और वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा तौर पर उनकी जो वज़ीर आज़म है उनकी तारीफ की, और एक दफा फिर इमरान साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब जो सदर है कश्मीर के, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो तो काफी नफीस बंदे थे, हालांकि वो भी मुस्लिम लीग नून के ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा खिताब कर रही थी, तो पहली बात यह है कि इनके जो जलसा था वो खाली था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब लाहौर जरदारी खिताब करने के लिए आए, तो उससे पहले फजलुर रहमान ने खिताब किया, तो जो लोग वहां पर नून लेके आए हुए थे वो लोग मैदान को छोड़कर चले गए थे, और जब लाहौर जरदारी आए तो जलसा गाह बिल्कुल खाली हो चुका था, और ऐसे लग रहा था कि जो लोग यहाँ के लोकल, यानी कि आगे पीछे से ये लोग लेकर गए थे मुजफ्फराबाद, फिर सिर्फ वही लोग मौजूद वहां पर जलसे में मौजूद थे। तो जलसे गाह इनका जो था वो खाली वहां पर नजर आ रहा था। अब मैं बात करता हूं दूसरे जलसे की। जो दूसरा जलसा हुआ वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था, और वहां पर शाह महमूद कुरैशी ने एक जारहाना खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को भूलेंगे नहीं, हम कश्मीर को भूलना नहीं चाहते और ना ही इनको भूलने देंगे। उधर एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया, दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया। आज मैं खिताब में इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई वाकई एक काफी जारहाना खिताब होगा, तो इमरान खान साहब ने वाकई जारहाना खिताब किया। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का मसला उजागर नहीं किया। तो मरियम नवाज शरीफ को एक दफा फिर मैं याद दहानी कराना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में ना सिर्फ मसला कश्मीर के ऊपर बात की थी, बल्कि इस्लामफोबिया के ऊपर बात की थी, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने वहां पर जो तकरीर की थी, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा लीडर नहीं गुजरा कि उसने इस जैसी तकरीर की हो। यहां पर वज़ीर आज़म इमरान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी का नाम भी लिया, और कहा कि अर्नब गोस्वामी ने मोदी का चेहरा बेनकाब कर दिया, और जो पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद ये जो हमारे दरख्त शहीद कर दिए, उसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा मुझे दुख हुआ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहां पर मजीद ये कहा कि हमें उस टाइम पता चल गया था कि ये लोग अमन के मुतलाशी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान साहब ने कहा कि रॉ के काफी ज्यादा जो ताने बाने थे, जो कि अर्नब गोस्वामी को और इस तरह के जो सहाफी हैं उनको यूज करके तमाम तर चीजें कर रहा था, वो भी हमने ट्रेस कर लिया। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह कश्मीर का मसला यकीनन हल होगा, और इंशाल्लाह मैं कश्मीर का मसला हल करवा कर रहूंगा। अब मैं बढ़ता हूं उस खबर की जानब कि वो खबर कौन सी है जो कि किसी के वहम गुमान में भी न थी, और वो खबर ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं, इन्होंने आज रावलपिंडी में तकरीर करते हुए TLP यानी कि तहरीक लब्बैक का नाम लिया, और खबरें मौसूल हो रही हैं कि ये जो PDM की क्यादत है, ये 26 मार्च को TLP की क्यादत को अपने साथ मिलाकर अपना जो जलसा है और जो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसमें TLP को यूज करना चाहते हैं। ये खबर आई है, ये बावसूख जराए से ये खबर मिली है। देखते हैं कि TLP इनका साथ देती है या नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। अजान का वक्त हो चुका है, मैं वीडियो मजीद को इसको लंबा नहीं करना चाहता। अल्लाह।